लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। हमने एमकॉम के जीएसटी पेपर की जो थ्योरेटिकल पार्ट है कोर्स पूरा कर लिया है। सभी चैप्टर्स का हमने अध्ययन कर लिया है। आपको डिटेल में सब चीज़ समझा दी गई है। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रत्येक चैप्टर में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे और हर रोज़ आपको अलग अलग क्वेश्चन दिए जाएंगे। आप उन क्वेश्चंस को अपने लेवल पे तैयार कीजिए, सॉल्व कीजिए और मैं भी उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डालूंगा। फिर आप है जो उनसे कंपेयर कीजिए आपने जो उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है, और फिर अगर आपको कंफ्यूजन हो तो हम उसको डिस्कस करेंगे। मैंने कल आपको एक असाइनमेंट दिया था कि कोई भी व्यापारी जीएसटी में जब रजिस्ट्रेशन कराता है तो वो देखता है कि क्योंकि जीएसटी में बहुत सारे पेपर फॉर्मेलिटीज़ हैं, बहुत सारे कंप्लाइंसेस है, रिटर्न्स हमें दाखिल करनी पड़ती है। तो छोटे व्यापारियों को इस चीज़ से निजात पाने के लिए सरकार ने 1.5 करोड़ रुपए के तक के टर्नओवर को जीएसटी रेगुलर में एग्जेम्पशन दे रखी है, अर्थात वो कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं। कंपोजिशन स्कीम में एक तो आपको मंथली रिटर्न्स नहीं भरनी पड़ती है, दूसरा जो टैक्स है वो आपको टर्नओवर का निश्चित प्रतिशत देना पड़ता है। तो छोटे व्यापारियों को इन जटिलताओं से बचने के लिए ये सुविधा दी गई है। लेकिन व्यापारी को ये कंपेयर करना पड़ेगा कि मैं जो जीएसटी में टैक्स दे रहा हूँ और यदि कंपोजिशन में मैं रहता हूँ 1.5 करोड़ रुपए के ऑप्शनल है, 1.5 करोड़ रुपए का व्यापारी तक का व्यापारी कंपोजिशन में भी जा सकता है और वो चाहे तो रेगुलर जीएसटी के अंतर्गत भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो व्यापारी को ये देखना पड़ेगा कि उसको बेनिफिट किस में है, उसका प्रॉफिट जो है वो नॉर्मल जीएसटी में ज़्यादा आता है या कंपोजिशन में ज़्यादा आता है। तो इसका कंपैरिजन करने के लिए ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, तो मैं आपको एक बार पढ़ के सुना रहा हूँ कि श्री मंगल एक फुटकर व्यापारी है जो अंतिम उपभोक्ताओं को माल बेचता है और माल का कोई भी स्टॉक नहीं रखता है। वित्त वर्ष 19-20 को निम्न अपेक्षित सूचनाएं प्रस्तुत कर रहा है। उसने माल का क्रय किया 80 लाख रुपए का, जिस पर 5% जीएसटी अलग से है। कुल विक्रय उसने किया जीएसटी सहित 90 लाख रुपए का। जीएसटी कानून के अनुसार यदि विस्तृत लेके रखता है तो उसको कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड जो है 1.5 लाख रुपये खर्च होंगे, और कंपोजिशन में चूँकि खर्चा कम आएगा, बुक्स कंप्लाइंसेस कम करनी पड़ेगी, तो उसको ये खर्चा 80,000 रुपये दे जाएगा। दोनों विकल्पों में अन्य व्यय आपके 1 लाख रुपये के होंगे। आपको विश्लेषण करना है कि क्या उसे कंपोजिशन स्कीम में आना चाहिए, और यदि हाँ तो क्यों, और यदि कंपोजिशन की दर 1% है। तो आप देखिए हमने इसको 2 कॉलम बनाए हैं, एक नॉर्मल जो जीएसटी स्कीम और एक कंपोजिशन जीएसटी स्कीम। तो कॉस्ट ऑफ जो गुड सोल्ड है, क्योंकि हमें पता है कि नॉर्मल में हम जो जीएसटी के बिना जो लागत होती है वो हमारी कॉस्ट होती है, और कंपोजिशन में जो है इंक्लूडिंग जीएसटी होती है। तो कंपोजिशन में आपकी 84 लाख रुपए है और नॉर्मल जीएसटी में 80 लाख रुपए है। फिर उसकी कॉस्ट जो आ रही है, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड जो है 1.5 लाख रुपये जीएसटी में है और 80,000 रुपये नॉर्मल में है। नॉर्मल एक्सपेंसेस जो है, सामान्य एक्सपेंसेस दोनों में बराबर हैं, 1 लाख रुपये और 1 लाख रुपये। इससे उसकी टोटल कॉस्ट जो आ रही है वो नॉर्मल जीएसटी में 82,500,000 रुपये, 50,000 रुपये, और कंपोजिशन में 85,80,000 रुपये, और सेल जो है इंक्लूडिंग जीएसटी दोनों की 90 लाख रुपये है। अब उसको जो जीएसटी देना पड़ेगा, क्योंकि ये इंक्लूसिव जीएसटी है, तो इसको जो जीएसटी रेट टैक्स निकालना पड़ेगा वो उसको 90 लाख गुना 5 डिवाइड बाई 105, तो कुल मिला के जीएसटी इस पर लग गया 4,28,571 रुपये। तो नेट अमाउंट जो उसको मिलेगा 85 लाख, रेवेन्यू जो मिलेंगे 85,71,429 रुपये। और कंपोजिशन में चूँकि 1% जीएसटी है तो उसको 90,000 रुपये जीएसटी के देने पड़ेंगे। तो नेट रेवेन्यू जो है वो आपको 89 लाख
10,000 आएगा। तो इस नेट रेवेन्यू में से हम उसकी जो टोटल कॉस्ट कम करेंगे तो नॉर्मल जीएसटी में उसको प्रॉफिट 3,21,429 रुपये का आ रहा है और कंपोजिशन 3,30,000 रुपये का आ रहा है। तो इसमें हम देखते हैं कि उसको जो प्रॉफिट है वो कंपोजिशन स्कीम में ज़्यादा आ रहा है, इसलिए उसको कंपोजिशन स्कीम का चयन करना चाहिए। तो ये आप एक कंपेयर करके बता सकते हो कि किसको नॉर्मल स्कीम अपनानी चाहिए और किसको कंपोजिशन स्कीम अपनानी चाहिए। तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। कंपेयर कर लीजिए, फिर भी कोई डाउट है तो हम उसे क्लियर कर लीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।